मनसाराम ने आंसुओं के उड़ते हुए बेग को दबाकर कहा, मर जाएंगी मेरी बला से। कौन मुझे बड़ा सुख दे दिया है जिसके लिए पछताऊं। मेरा तो उन्होंने सर्वनाश कर दिया। कह देना मेरे पास कोई संदेशा ना भेजे, कुछ ज़रूरत नहीं। भूंगी, भैया तुम तो कहते हो जहाँ खूब खाता हूँ और मौज करता हूँ, मगर देह आधी भी ना रही। जैसे आए थे उससे आधे भी ना रहे। मनसाराम, जे तेरी आंखों का फेर है, देखना 2-4 दिन में मुटाकर कोल्हू हो जाता हूँ कि नहीं। उनसे जे भी कह देना कि रोना धोना बंद करे। जो मैंने सुना कि रोती हैं और खाना नहीं खाती, मुझसे बुरा कोई नहीं। मुझे घर से निकाला है तो आप ना आराम से रहे। चली हैं प्रेम दिखाने। मैं से त्रिया चरित्र बहुत पड़े बैठा हूँ। भूंगी चली गई। मनसाराम को उससे बातें करते ही कुछ ठंड मालूम होने लगी थी। जे अभिनय करने के लिए उसे अपने मनोभावों को जितना दबाना पड़ा था, वह उसके लिए असाध्य था। उसका आत्मसम्मान उसे इस कुटिल व्यवहार का जल्द से जल्द अंत कर देने के लिए बाध्य कर रहा था। पर इसका परिणाम क्या होगा? निर्मला क्या जे आघात सह सकेगी? अब तक वह मृत्यु की कल्पना करते समय किसी अन्य प्राणी का विचार न करता था, पर आज एकाएक ज्ञान हुआ कि मेरे जीवन के साथ एक और प्राणी का जीवन सूत्र भी बंधा हुआ है। निर्मला जे समझती थी कि मेरी निष्ठुरता ही ने इनकी जान ली, जे समझकर उसका कोमल हृदय फट न जाएगा। उसका जीवन तो अब भी संकट में है। संदेह के कठोर पंजे में फंसी हुई अबला क्या अपने को हत्यारिनी समझकर बहुत दिन जीवित रह सकती है? मनसाराम ने चारपाई पर लेटकर लिहाफ ओढ़ लिया, फिर भी सर्दी से कलेजा कांप रहा था। थोड़ी ही देर में उसे जोर से ज्वर चढ़ गया। वह बेहोश हो गया। इस अचेत दशा में उसे भांति भांति के स्वप्न दिखाई देने लगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चौंक पड़ता, आंखें खुल जाती, फिर बेहोश हो जाता। सहसा वकील साहब की आवाज़ सुनकर वह चौंक पड़ा। हाँ, वकील साहब की आवाज़ थी। उसने लिहाफ फेंक दिया और चारपाई से उतरकर नीचे खड़ा हो गया। उसके मन में एक आवेग हुआ कि इस वक्त इनके सामने प्राण दे दूं। उसे ऐसा मालूम हुआ कि मैं मर जाऊं तो इन्हें सच्ची खुशी होगी। शायद इसीलिए वह देखने आए हैं कि मेरे मरने में कितनी देर है। वकील साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया जिससे वह गिर न पड़े और पूछा, कैसी तबीयत है लल्लू? लेटे क्यों न रहे? लेट न जाओ, तुम खड़े क्यों हो गए? मनसाराम, मेरी तबीयत तो बहुत अच्छी है, आपको व्यर्थ ही कष्ट हुआ। मुंशी जी ने कुछ जवाब न दिया। लड़के की दशा देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए। वह हष्ट-पुष्ट बालक जिसे देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता था, अब सूख कर कांटा हो गया था। 5-6 दिन में ही वह इतना दुबला हो गया कि उसे पहचानना कठिन था। मुंशी जी ने उसे आहिस्ता से चारपाई पर लिटा दी और लिहाफ अच्छी तरह उसे उड़ाकर सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। कहीं लड़का हाथ से तो नहीं जाएगा। जे ख्याल करके वह शोक विह्वल हो गए और स्टूल पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। मनसाराम भी लिहाफ में मुंह लपेटे रो रहा था। अभी थोड़े ही दिनों पहले उसे देखकर पिता का हृदय गर्व से फूल उठता था, लेकिन आज उसे इस दारुण दशा में देखकर भी वे सोच रहे हैं कि इसे घर ले चलूं या नहीं। क्या जहाँ दवा नहीं हो सकती, मैं जहाँ 24 घंटे बैठा रहूँगा। डॉक्टर साहब जहाँ हैं ही, कोई दिक्कत ना होगी। घर ले चलने से मैं उन्हें बाधाएं ही बाधाएं दिखाई देती हैं। सबसे बड़ा भय ये था कि वहाँ निर्मला इसके पास हरदम बैठी रहेगी और मैं मना न कर सकूँगा। जे उनके लिए असहाय था। इतने में अध्यक्ष ने आकर कहा, मैं तो समझता हूँ कि आप इन्हें अपने साथ ले जाएं। गाड़ी है ही, कोई तकलीफ ना होगी। जहाँ अच्छी तरह देखभाल ना हो सकेगी। मुंशी जी, हाँ, आया तो मैं इसी ख्याल से था, लेकिन इनकी हालत बहुत ही नाजुक मालूम होती है। ज़रा सी असावधानी होने से
सरसाम हो जाने का भय है। अध्यक्ष, जहाँ से इन्हें ले जाने में थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर है, लेकिन ये तो आप खुद सोच सकते हैं कि घर पर जो आराम मिल सकता है वह जहाँ किसी तरह नहीं मिल सकता। इसके अतिरिक्त किसी बीमार लड़के को जहाँ रखना नियम विरुद्ध भी है। मुंशी जी, कहिए तो मैं हेडमास्टर से आज्ञा ले लूँ। मुझे इनका जहाँ से इस हालत में ले जाना किसी तरह मुनासिब नहीं मालूम होता। अध्यक्ष ने हेडमास्टर का नाम सुना तो समझे कि जे महाशय धमकी दे रहे हैं। ज़रा तिनक कर बोले, हेडमास्टर नियम विरुद्ध कोई बात नहीं कर सकते। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूँ? अब क्या हो, क्या घर ले जाना ही पड़ेगा? जहाँ रखने का तो ये बहाना था कि कल जाने बीमार बढ़ जाने की शंका है। जहाँ से ले जाकर अस्पताल में ठहराने का कोई बहाना नहीं है। जो सुनेगा वह यही कहेगा कि डॉक्टर की फीस बचाने के लिए लड़के को अस्पताल फेंक आए। पर अब ले जाने के सिवा और कोई उपाय न था। अगर अध्यक्ष महोदय इस वक्त रिश्वत लेने पर तैयार हो जाते तो शायद 2-4 साल का वेतन ले लेते। लेकिन कायदे के पाबंद लोगों में इतनी बुद्धि, इतनी चतुराई कहाँ? अगर इस वक्त मुंशी जी को कोई आदमी ऐसा उजड़ सूझा देता जिसमें उन्हें मनसाराम को घर ना ले जाना पड़े तो वह आजीवन उसका एहसान मानते। सोचने का समय भी ना था। अध्यक्ष महोदय शैतान की तरह सिर पर सवार था। विवश होकर मुंशी जी ने दोनों साइंसों को बुलाया और मनसाराम को उठाने लगे। मनसाराम अर्धचेतना की दशा में था। चौंक कर बोला, क्या है, कौन है? मुंशी जी, कोई नहीं है बेटा, मैं तुम्हें घर ले चलना चाहता हूँ, आओ गोद में उठा लूँ। मनसाराम, मुझे क्यों घर ले चलते हैं? मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मुंशी जी, जहाँ तो रह नहीं सकते, नियम ही ऐसा है। मनसाराम, कुछ भी हो वहाँ ना जाऊँगा। मुझे और कहीं ले चलिए, किसी पेड़ के नीचे, किसी झोंपड़े में, जहाँ चाहे रखिए, पर घर पर ना ले चलिए। अध्यक्ष ने मुंशी जी से कहा, आप इन बातों का ख्याल न करें, ये तो होश में नहीं है। मनसाराम, कौन होश में नहीं है? मैं होश में नहीं हूँ। किसी को गालियाँ देता हूँ, दांत काटता हूँ, क्या होश में नहीं हूँ? मुझे यहीं पड़ा रहने दीजिए। जो कुछ होना होगा, अगर ऐसा है तो मुझे अस्पताल ले चलिए, मैं वहाँ पड़ा रहूँगा। जीना होगा जीऊँगा, मरना होगा मरूँगा, लेकिन घर किसी तरह भी न जाऊँगा। जे जोर पाकर मुंशी जी फिर अध्यक्ष की मिन्नतें करने लगे, लेकिन वह कायदे का पाबंदी आदमी कुछ सुनता ही ना था। अगर छूत की बीमारी हुई और किसी दूसरे लड़के को छूत लग गई तो कौन उसका जवाबदेह होगा? इस तरह के सामने मुंशी जी की कानूनी दलीलें भी मात हो गई। आखिर मुंशी जी ने मनसाराम से कहा, बेटा, तुम्हें घर चलने से क्यों इनकार हो रहा है? वह वहाँ तो सभी तरह का आराम रहेगा। मुंशी जी ने कहने को तो ये बात कह दी, लेकिन डर रहे थे कि कहीं सचमुच मनसाराम चलने पर राजी न हो जाए। मनसाराम को अस्पताल में रखने का कोई बहाना खोज रहे थे और उसकी जिम्मेदारी मनसाराम ही के सिर डालना चाहते थे। जे अध्यक्ष के सामने की बात थी, वह इस बात की साक्षी दे सकते थे कि मनसाराम अपनी जिद से अस्पताल जा रहा है। मुंशी जी का इसमें लेश मात्र भी दोष नहीं है। मनसाराम ने जल्लाकर कहा, नहीं नहीं, 100 बार नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। मुझे अस्पताल ले चलिए और घर के सब आदमियों को मना कर दीजिए कि मुझे देखने ना आए। मुझे कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल बीमार नहीं हूँ। आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने पाँव से चल सकता हूँ। वह उठ खड़ा हुआ और उन्मत्त की भांति द्वार की ओर चला, लेकिन पैर लड़खड़ा गए। मनसाराम ने जल्लाकर कहा, नहीं नहीं, 100 बार नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। मुझे अस्पताल ले चलिए और घर के सब आदमियों को मना कर दीजिए कि मुझे देखने ना आए। मुझे कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल बीमार नहीं हूँ। आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने पाँव से चल सकता हूँ। वह उठ खड़ा हुआ और उन्मत्त की भांति द्वार की ओर चला, लेकिन पैर लड़खड़ा गए।
यदि मुंशी जी ने संभाल न लिया होता तो उसे बड़ी चोट आती। दोनों नौकरों की मदद से मुंशी जी उसे बग्घी के पास लाए और अंदर बैठा दिया। गाड़ी अस्पताल की ओर चली। वही हुआ जो मुंशी जी चाहते थे। इस शोक में भी उनका चित्त संतुष्ट था। लड़का अपनी इच्छा से अस्पताल जा रहा था। क्या इस बात का प्रमाण नहीं था कि घर में इसे कोई स्नेह नहीं है? क्या इससे ये सिद्ध नहीं होता कि मनसाराम निर्दोष है? वह उस पर अकारण ही भ्रम कर रहे थे, लेकिन जरा ही देर में इस दृष्टि की जगह उनके मन में ग्लानि का भाव जागृत हुआ। वह अपने प्राण प्रिय पुत्र को घर न ले जाकर अस्पताल लिए जा रहे थे। उनके विशाल भवन में उनके पुत्र के लिए जगह न थी। इस दशा में जबकि उसकी जीवन संकट में पड़ा हुआ था, कितनी विडंबना है। एक क्षण के बाद एकाएक मुंशी जी के मन में प्रश्न उठा, कहीं मनसाराम उनके भावों को तोड़ तो नहीं गया? इसीलिए तो उसे घर से घृणा हो गई है। अगर ऐसा है तो गजब हो जाएगा। इस अनर्थ की कल्पना ही से मुंशी जी के रोए खड़े हो गए और कलेजा धक धक करने लगा। हृदय में एक धक्का सा लगा। अगर इस ज्वर का यही कारण है तो ईश्वर ही मालिक है। इस समय उनकी दशा अत्यंत दयनीय थी। वह आग जो उन्होंने अपने ठिठुरे हुए हाथों को सेकने के लिए जलाई थी, अब उनके घर में लगी जा रही थी। इस करुणा, शोक, पश्चाताप और शंका से उनका चित्त घबरा उठा। उनके गुप्त रोदन की ध्वनि बाहर निकल सकती थी तो सुनने वाले रो पड़ते। उनके आंसू बाहर निकल सकते तो उनका तार बंध जाता। उन्होंने पुत्र के वर्णहीन मुख की ओर एक वात्सल्यपूर्ण नेत्रों से देखा। वेदना से विकल होकर उसे छाती से लगा लिया और इतना रोए कि हिचकी बच गई। सामने अस्पताल का फाटक दिखाई दे रहा था। मुंशी तोताराम संध्या समय कचहरी से घर पहुंचे तो निर्मला ने पूछा, उन्हें देखा, क्या हाल है? मुंशी जी ने देखा कि निर्मला के मुख पर नाम मात्र को भी शोक या चिंता का चिन्ह नहीं है। उसका बनाव, श्रृंगार और दिनों से भी ज़्यादा कुछ गाढ़ा हुआ है। मसलन वह गले का हार न पहनती थी, पर आज वह भी गले में शोभ दे रहा था। झूमर से भी उसे बहुत प्रेम था। वह भी महीन रेशमी साड़ी के नीचे काले काले केशों के ऊपर फानुस के दीपक की भांति चमक रहा था। मुंशी जी ने मुंह फेर कर कहा, बीमार है और क्या हाल बताऊं? निर्मला, तुम तो उन्हें जहां लाने गए थे। मुंशी जी ने झुंझलाकर कहा, वह नहीं आता तो क्या मैं जबरदस्ती उठा लाता? कितना समझाया कि बेटा घर चलो, वहाँ तुम्हें कोई तकलीफ ना होने पाएगी। लेकिन घर का नाम सुनकर उसे जैसे दूना ज्वर हो जाता था। कहने लगा, मैं जहाँ मर जाऊँगा लेकिन घर ना जाऊँगा। आखिर मजबूर होकर अस्पताल पहुँचा दिया और क्या करता। रुक्मणी भी आकर बरामदे में खड़ी हो गई थी। बोली, वह जन्म का हठी है, जहाँ किसी तरह ना आएगा, और जे भी देख लेना वहाँ अच्छा भी ना होगा। मुंशी जी ने कातर स्वर में कहा, तुम 2-4 दिन के लिए वहाँ चले जाओ तो बड़ा अच्छा हो बहन। तुम्हारे रहने से उसे तस्कीन होती रहेगी। मेरी बहन, मेरा जे विनय मान लो। अकेले वह रो रो कर प्राण दे देगा। बस हाय अम्मा की रट लगाकर रोया करता है। मैं वही जा रहा हूँ, मेरे साथ ही चलो। उसकी दशा अच्छी नहीं बहन, वह सूरत ही नहीं रही। देखें ईश्वर क्या करते हैं। जय कहते कहते मुंशी जी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन रुक्मणी अविचलित भाव से बोली, मैं जाने को तैयार हूँ। मेरे वहाँ रहने से अगर मेरे लाल के प्राण बच जाएं तो मैं सिर के बल दौड़ी जाऊं, लेकिन मेरा कहना गिरह में बांध लो भैया। वहाँ वह अच्छा ना होगा। मैं उसे खूब पहचानती हूँ। उसे कोई बीमारी नहीं है, केवल घर से निकाले जाने का शौक है। यही दुख ज्वर के रूप में प्रकट हुआ है।
तुम एक नहीं लाख दवा करो, सिविल सर्जन को ही क्यों ना दिखाओ, उसे कोई दवा असर ना करेगी। मुंशी जी, बहन, उसे घर से निकाला किसने है? मैंने तो केवल उसकी पढ़ाई के ख्याल से उसे वहाँ भेजा था। रुक्मणी, तुमने चाहे जिस ख्याल से भेजा हो, लेकिन से बात उसे अलग लग गई। मैं तो अब किसी गिनती में नहीं हूँ, मुझे किसी बात में बोलने का कोई अधिकार नहीं। मालिक तुम, मालकिन तुम्हारी स्त्री, मैं तो केवल तुम्हारी रोटियों पर पड़ी हुई अभागिनी विधवा हूँ। मेरी कौन सुनेगा और कौन परवाह करेगा? लेकिन बिना बोले रहा नहीं जाता। मनसा तभी अच्छा होगा जब घर आएगा, जब तुम्हारा हृदय वही हो जाएगा जो पहले था। जे कहकर रुक्मणी वहाँ से चली गई। उनकी ज्योतिहीन पर अनुभवपूर्ण आंखों के सामने जो चरित्र हो रहे थे, उनका रहस्य वह खूब समझती थी और उनका सारा क्रोध निरपराधिनी निर्मला ही पर उतरता था। इस समय वह भी कहते कहते रुक गई कि जब तक जे लक्ष्मी इस घर में रहेंगी, इस घर में, इस घर की दिशा बिगड़ती ही जाएगी। उसको प्रकट रूप से ना कहने पर भी उसका आशय मुंशी जी से छिपा नहीं रहा गया। उनके चले जाने पर मुंशी जी ने सिर झुका लिया और सोचने लगे। उन्हें अपने ऊपर इस समय इतना क्रोध आ रहा है कि दीवार से सिर पटक कर प्राणों का अंत कर दे। उन्होंने क्यों विवाह किया था? विवाह करने की क्या जरूरत थी? ईश्वर ने उन्हें एक नहीं 3 पुत्र दिए थे। उनकी अवस्था भी 50 के लगभग पहुंच गई थी। फिर उन्होंने क्यों विवाह किया? क्या इसी बहाने ईश्वर को उनका सर्वनाश करना मंजूर था? उन्होंने सिर उठाकर एक बार निर्मला को सहज पर निश्चल मूर्ति देखा और अस्पताल चले गए। निर्मला की सहज छवि ने उसका चित्त शांत कर दिया था। आज कई दिनों के बाद उन्हें शांति मयस्सर हुई थी। प्रेम पीड़ित हृदय इस दशा में क्या इतना शांत और अविचलित रह सकता है? नहीं, कभी नहीं। हृदय की चोट भाव कौशल से नहीं छिपाई जा सकती। अपने चित्त की दुर्वंजा पर इस समय उन्हें अत्यंत क्षोभ हुआ। उन्होंने अकारण ही संदेह को हृदय में स्थान देकर इतना अनर्थ किया। मनसाराम की आड़ से भी उनका मन निशंक हो गया। हाँ, उसकी जगह अब एक नई शंका उत्पन्न हो गई। क्या मनसाराम भांप तो नहीं गया? क्या भांप कर ही तो घर आने से इनकार नहीं कर रहा है? अगर वह भांप गया है तो महान अनर्थ हो जाएगा। उसकी कल्पना ही से उनका मन दहल उठा। उनकी देह की सारी हड्डियां मानो इस हाहाकार पर पानी डालने के लिए व्याकुल हो उठी। उन्होंने कोचवान से घोड़े को तेज चलाने को कहा। आज कई दिनों के बाद उनके हृदय मंडल पर छाया हुआ सघन फट गया था और प्रकाश की लहरें अंदर से निकलने के लिए व्यग्र हो रही थी। उन्होंने बाहर सिर निकालकर देखा, कोचवान सो तो नहीं रहा। घोड़े की चाल उन्हें इतनी मंद कभी ना मालूम हुई थी। अस्पताल पहुंचकर वह लपके हुए मनसाराम के पास गए। देखा तो डॉक्टर साहब उसके सामने चिंता में मगन खड़े थे। मुंशी जी के हाथ पांव फूल गए, मुंह से शब्द न निकल सका। भरभराई हुई आवाज में बड़ी मुश्किल से बोले, क्या हाल है डॉक्टर साहब? जे कहते कहते वह रो पड़े और जब डॉक्टर साहब को उनके प्रश्न का उत्तर देने में एक क्षण का विलंब हुआ तो वह उनके प्राण नहीं में समा गए। उन्होंने पलंग पर बैठकर अचेत बालक को गोद में उठा लिया और बालक की भांति सिसक सिसक कर रोने लगे। मनसाराम की देह तवे की तरह जल रही थी। मनसाराम ने एक बार आंखें खोली। कितना भयंकर और उसके साथ ही कितनी ही दृष्टि थी। मुंशी जी ने बालक को कंठ से लगाकर डॉक्टर से पूछा, क्या हाल है साहब? आप चुप क्यों हैं? डॉक्टर ने संदिग्ध स्वर से कहा, हाल जो कुछ है वह आप देख ही रहे हैं। 106 डिग्री का ज्वर है और मैं क्या बताऊं, अभी ज्वर का प्रकोप बढ़ता ही जाता है। मेरे लिए जो खुद हो सकता था कर रहा हूँ। ईश्वर मालिक है। जब से आप गए हैं मैं 1 मिनट के लिए भी जहाँ से नहीं हिला, भोजन तक नहीं कर सका।
हालत इतनी नाजुक है कि 1 मिनट में क्या हो जाएगा नहीं कहा जा सकता। जे महाज्वर है, बिल्कुल होश नहीं है, रह रहकर डिलीशियम का दौरा सा हो जाता है। क्या घर में उन्हें किसी ने कुछ कहा है? बार बार अम्मा जी तुम कहाँ हो, यही आवाज़ मुंह से निकली है। डॉक्टर साहब जे कह ही रहे थे कि सहसा मनसाराम उठकर बैठ गया और धक्के से मुंशी जी को चारपाई के नीचे ढकेल कर उन्मत्त स्वर से बोला, क्यों धमकाते हैं आप? मार डालिए, अभी मार डालिए। तलवार नहीं मिलती, रस्सी का फंदा है, या वह भी नहीं, मैं अपने गले में लगा लूँगा। हाय अम्मा जी, तुम कहाँ हो? जे कहते कहते वह फिर अचेत होकर गिर पड़ा। मुंशी जी एक क्षण तक मनसाराम की शिथिल मुद्रा की ओर व्यथित नेत्रों से ताकते रहे। फिर सहज उन्होंने डॉक्टर साहब का हाथ पकड़ लिया और अत्यंत दीनतापूर्ण आग्रह से बोले, डॉक्टर साहब, इस लड़के को बचा लीजिए, ईश्वर के लिए बचा लीजिए। नहीं, मेरा सर्वनाश हो जाएगा। मैं अमीर नहीं हूँ, लेकिन आप जो कुछ कहेंगे मैं हाजिर करूँगा। इसे बचा लीजिए। आप बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाइए और उनकी राय लीजिए। मैं सब खर्च कर दूँगा। इसकी अब नहीं देखी जाती। हाय मेरा होनहार बेटा, डॉक्टर साहब ने करुण स्वर में कहा। बाबू साहब, मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि मैं उनके लिए अपनी तरफ से कोई बात उठा नहीं रख रहा हूँ। अब आप दूसरे डॉक्टर से सलाह लेने को कहते हैं। अभी डॉक्टर लाहिरी, डॉक्टर भाटिया और डॉक्टर माथुर को बुलाता हूँ, विनायक शास्त्री को भी बुला लेता हूँ, लेकिन मैं आपको व्यर्थ का आश्वासन नहीं देना चाहता। हालत नाजुक है। मुंशी जी ने रोते हुए कहा, नहीं डॉक्टर साहब, ये शब्द मुंह से ना निकालिए। हाल इसके दुश्मनों की नाजुक हो। ईश्वर मुझ पर इतना कोप ना करेंगे। आप कलकत्ता और बम्बई के डॉक्टरों को तार दीजिए। मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूँगा। यही मेरे कुल का दीपक है, यही मेरे जीवन का आधार है। मेरा हृदय फटा जा रहा है। कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे इसे होश आ जाए। मैं ज़रा अपने कानों से उसकी बातें सुनूं, जानूं कि उसे क्या कष्ट हो रहा है। हाय मेरा बच्चा। डॉक्टर, आप ज़रा दिल की तस्कीन कीजिए। आप बुजुर्ग आदमी हैं। यूं हाय हाय करने और डॉक्टरों की फौज जमा करने से कोई नतीजा ना निकलेगा। शांत होकर बैठिए, मैं शहर के लोगों को बुला रहा हूँ। देखिए क्या कहते हैं। आप तो खुद ही बदहवास हुए जाते हैं। मुंशी जी, अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अब ना बोलूँगा, जबान तक ना खोलूँगा। आप जो चाहे करें, बच्चा अब आपके हाथ में है। आप ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। मैं इतना ही चाहता हूँ कि ज़रा इसे होश में आ जाए, मुझे पहचान ले, मेरी बातें समझने लगे। क्या कोई ऐसी संजीवनी बूटी नहीं है? मैं इससे 2-4 बातें कर लेता। जे कहते कहते मुंशी जी आवेश में आकर मनसाराम से बोले, बेटा ज़रा आंखें खोलो, कैसा जी है? मैं तुम्हारे पास बैठा रो रहा हूँ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मेरा दिल तुम्हारी ओर से साफ है। डॉक्टर, फिर आपने अनगढ़ बातें करनी शुरू की। अरे साहब, आप बच्चे नहीं हैं, बुजुर्ग हैं, ज़रा धैर्य से काम लीजिए। मुंशी जी, अच्छा डॉक्टर साहब, अब ना बोलूँगा, खता हुई। आप जो चाहे कीजिए, मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया। कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे मैं इसे इतना समझा सकूं कि मेरा दिल साफ है? आप ही कह दीजिए डॉक्टर साहब, कह दीजिए। तुम्हारा अभागा पिता बैठा रो रहा है, उसका दिल तुम्हारी तरफ से बिल्कुल साफ है। उसे कुछ भ्रम हुआ था, अब वह दूर हो गया है। बस इतना ही कर दीजिए, मैं और कुछ नहीं चाहता। मैं चुपचाप बैठा हूँ, जबान को नहीं खोलता, लेकिन आप इतना ज़रूर कह दीजिए। डॉक्टर, ईश्वर के लिए बाबू साहब ज़रा सब्र कीजिए, वरना मुझे मजबूर होकर आपसे कहना पड़ेगा कि घर जाइए। मैं ज़रा दफ्तर में जाकर डॉक्टरों को खत लिख रहा हूँ, आप चुपचाप बैठे रहिएगा। निर्दयी डॉक्टर, जवान बेटे की ये दशा देखकर कौन पिता है जो धैर्य से काम लेगा? मुंशी जी बहुत गंभीर स्वभाव के मनुष्य थे। जे भी जानते थे कि इस वक्त हाय हाय मचाने से कोई नतीजा नहीं, लेकिन फिर भी
इस समय शांत बैठना उनके लिए असंभव था। अगर दैवगति से ये बीमारी होती तो वह शांत हो सकते थे, दूसरों को समझा सकते थे, खुद डॉक्टरों को बुला सकते थे, लेकिन क्या ये जानकर भी धैर्य रख सकते थे कि ये सब आग मेरी ही लगाई हुई है? कोई पिता इतना वज्र हृदय हो सकता है? उनका रोम रोम इस समय उन्हें धिक्कार रहा था। उन्होंने सोचा, मुझे ये दुर्भावना उत्पन्न ही क्यों हुई? मैंने क्यों बिना किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के ऐसी भीषण कल्पना कर डाली? अच्छा, मुझे उसकी दशा में क्या करना चाहिए था? जो कुछ उन्होंने किया उसके सिवा वह और क्या करते, इसका वह निश्चय न कर सके। वास्तव में विवाह के बंधन में पड़ना ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना था। हाँ, यही सारे उपद्रव की जड़ है। मगर मैंने ये कोई अनोखी बात नहीं की। सभी स्त्री पुरुष का विवाह करते हैं, उनका जीवन आनंद से कटता है। आनंद की इच्छा से ही तो हम विवाह करते हैं। मोहल्ले में सैकड़ों आदमियों ने दूसरी, तीसरी, चौथी या तक की 7वीं शादियां की हैं, और मुझसे भी कहीं अधिक अवस्था में। वह जब तक जिए आराम ही से जिए। ये भी नहीं हुआ कि सभी स्त्रियों से पहले मर गए हो। दुहाज तिहाज होने पर भी कितने ही फिर रंडुए हो गए। अगर मेरी जैसी दशा सबकी होती तो विवाह का नाम ही कौन लेता। मेरे पिताजी ने 55वें वर्ष में विवाह किया था, और मेरे जन्म के समय उनकी अवस्था 60 से कम न थी। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि तब और अब में कुछ अंतर हो गया है। पहले स्त्रियां पढ़ी लिखी ना होती थी, पति चाहे कैसा ही हो उसे पूज्य समझती थी। ये बात हो कि पुरुष सब कुछ देखकर भी बेहयाई से काम लेता हो। अवश्य यही बात है। जब युवक वृद्धा के साथ प्रसन्न नहीं रह सकता तो युवती क्यों किसी वृद्ध के साथ प्रसन्न रहने लगी। लेकिन मैं तो कुछ ऐसा बुढ़ा न था। मुझे देखकर कोई 40 से अधिक नहीं बता सकता। कुछ भी हो, जवानी डल जाने पर जवान औरत से विवाह करके कुछ न कुछ बेहयाई ज़रूर करनी पड़ती है, इसमें संदेह नहीं। स्त्री स्वभाव से लज्जाशील होती है। कूलटाओं की बात तो दूसरी है, पर साधारणत स्त्री पुरुष से कहीं ज़्यादा संयमशील होती है। जोड़ का पति पाकर वह चाहे पर पुरुष से हंसी दिल लगी कर ले, पर उसका मन शुद्ध रहता है। बेजोड़े विवाह हो जाने से मैं चाहे किसी की और आंखें उठाकर ना देखे, पर उसका चित्त दुखी रहता है। वह पक्की दीवार है, उसमें सबरी का असर नहीं होता। ये कच्ची दीवार है और उसी वक्त तक खड़ी रहती है जब तक इस पर सबरी ना चलाई जाए। इन्हीं विचारों में पड़े पड़े मुंशी जी का एक झपकी आ गई। मन के भावों ने तत्काल स्वप्न का रूप धारण कर लिया। क्या देखते हैं कि उनकी पहली स्त्री मंसाराम के सामने खड़ी कह रही है, स्वामी, ये तुमने क्या किया? जिस बालक को मैंने अपना रक्त पिला पिला कर पाला, उसको तुमने इतनी निर्दयता से मार डाला। ऐसा आदर्श चरित्र बालक पर तुमने इतना घोर कलंक लगा दिया। अब बैठे क्या भी सूरते हो? तुमने उससे हाथ धो लिया। मैं तुम्हारे निर्दय हाथों से छीनकर उसे अपने साथ लिए जाती हूँ। तुम तो इतनो शकी कभी न थे। क्या विवाह करते ही शक को भी गले बांध लाए? इस कोमल हृदय पर इतना कठोर आघात, इतना भीषण कलंक, इतना बड़ा अपमान सहकर जीने वाले कोई बेहया होंगे। मेरा बेटा नहीं सह सकता। जे कहते कहते उसने बालक को गोद में उठा लिया और चली। मुंशी जी ने रोते हुए उसकी गोद से मंसाराम को छीनने के लिए हाथ बढ़ाया तो आंखें खुल गई। डॉक्टर लाहिरी, डॉक्टर भाटिया आदि आधे दर्जन डॉक्टर उनको सामने खड़े दिखाई दिए। 3 दिन गुजर गए और मुंशी जी घर न आए। रुक्मणी दोनों वक्त अस्पताल जाती और मंसाराम को देख आती थी। दोनों लड़के भी जाते थे, पर निर्मला कैसे जाती? उनके पैरों में तो भेड़ियां पड़ी हुई थी। वह मंसाराम की बीमारी का हाल चाल जानने के लिए व्यग्र रहती थी। यदि रुक्मणी से कुछ पूछती थी तो ताने मिलते थे, और लड़कों से पूछती तो वे सिर पैर की बातें करने लगते थे।
एक बार खुद जाकर देखने के लिए उसका चित्त व्याकुल हो रहा था। उसे ये भय होता था कि संदेह ने कहीं मुंशी जी के पुत्र प्रेम को शिथिल न कर दिया हो, कहीं उनकी कृपणता ही तो मनसाराम के अच्छे दिनों में बाधक नहीं हो रही है। डॉक्टर किसी के सगे नहीं होते, उन्हें तो अपने पैसों से काम है। मुर्दा दोजख में जाए या बहिश्त में। उसका मन में प्रबल इच्छा होती थी कि जाकर अस्पताल के डॉक्टरों का 1000 की थैली देकर कहे, इन्हें बचा लीजिए, ये थैली आपको भेंट है। पर उसके पास ना तो इतने रुपए ही थे, ना इतने साहस ही था। अब भी यदि वहां पहुंच सकती तो मनसाराम अच्छा हो जाता। उसकी जैसी सेवा सुषमा होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है। नहीं तो क्या 3 दिन तक ज्वर ही ना उतरता। जे दैहिक ज्वर नहीं, मानसिक ज्वर है, और चित्त को शांत होने ही से इसका प्रकोप उतर सकता है। अगर वह वहाँ रात भर बैठी रह सकती है और मुंशी जी जरा भी मन मैला न करते तो कदाचित मंजाराम को विश्वास हो जाता कि पिताजी का दिल साफ है और फिर अच्छे होने में देर ना लगती। लेकिन ऐसा होगा, मुंशी जी उसे वहाँ देखकर प्रसन्नचित्त रह सकेंगे क्या? अब भी उनका दिल साफ नहीं हुआ। जहाँ से जाते समय तो ऐसा ज्ञात हुआ था कि वह अपने प्रमाद पर पछता रहे हैं। ऐसा तो ना होगा कि उसके वहाँ जाते ही मुंशी जी का संदेह फिर भड़क उठे और बेटे की जान लेकर ही छोड़े। इस दुविधा में पड़े पड़े 3 दिन गुजर गए और ना घर में चूल्हा जला, न किसी ने कुछ खाया। लड़कों के लिए बाजार से पूरियां ली जाती थी। रुक्मणी और निर्मला भूखी ही सो जाती थी, उन्हें भोजन की इच्छा ही न होती। चौथे दिन जियाराम स्कूल से लौटा तो अस्पताल होता हुआ घर आया। निर्मला ने पूछा, क्यों भैया अस्पताल भी गए थे? आज क्या हाल है? तुम्हारे भैया उठे या नहीं? जियाराम रुआंसा होकर बोला, अम्मा जी आज तो वह कुछ बोलते चालते ही ना थे, चुपचाप चारपाई पर पड़े जोर जोर से हाथ पांव पटक रहे थे। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। घबराकर पूछा, तुम्हारे बाबूजी वहाँ ना थे? जियाराम, थे क्यों नहीं, आज वह बहुत रोते थे। निर्मला का कलेजा धक धक करने लगा। पूछा, डॉक्टर लोग वहाँ ना थे? जियाराम, डॉक्टर भी खड़े थे और आपस में कुछ सलाह कर रहे थे। सबसे बड़ा सिविल सर्जन अंग्रेजी में कह रहा था कि मरीज की देह में कुछ ताज़ा खून डालना चाहिए। इस पर बाबूजी ने कहा, मेरी देह से जितना खून चाहे ले लीजिए। सिविल सर्जन ने हंसकर कहा, आपके ब्लड से काम नहीं चलेगा, किसी जवान आदमी का ब्लड चाहिए। आखिर उसने पिचकारी से कोई दवा भैया के बाजू में डाल दी। 4 अंगुल से कम के सुई ना रही होगी, पर भैया मिनके तक नहीं। मैंने तो मारे डर के आंखें बंद कर ली। बड़े बड़े महान संकल्प आवेश में ही जन्म लेते हैं, कहा तो निर्मला भय से सूखी जाती थी। कहाँ उसके मुंह पर दृढ़ संकल्प की आवा झलक पड़ी। उसने अपनी देह का ताज़ा खून देने का निश्चय किया। अगर उसके रक्त से मनसाराम के प्राण बच जाए तो वह बड़ी खुशी से उसकी अंतिम बूंद तक दे डालेगी। अब जिसका जो जी चाहे समझे, वह कुछ परवाह न करे। उसने जियाराम से कहा, तुम लपक कर एक का बुला लो, मैं अस्पताल जाऊंगी। जियाराम, वहाँ तो इस वक्त बहुत से आदमी होंगे, ज़रा रात हो जाने दीजिए। निर्मला, नहीं, तुम अभी एक का बुला लो। जियाराम, कहीं बाबूजी बिगड़े ना। निर्मला, बिगड़ने दो, तुम्हें अभी जाकर सवारी लाओ। जियाराम, मैं कह दूंगा, अम्मा जी ही ने मुझसे सवारी मंगाई थी। निर्मला, कह देना। जियाराम तो उधर तांगा लाने गया। इतनी देर में निर्मला ने सिर में कंघी की, जूड़ा बांधा, कपड़े बदले, आभूषण पहने, पान खाया और द्वार पर आकर तांगे की राह देखने लगी। रुक्मणी अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसे इस तैयारी से आते देखकर बोली, कहाँ जाती हो बहू? निर्मला, ज़रा अस्पताल तक जाती हूँ। रुक्मणी, वहाँ जाकर क्या करोगी? निर्मला, कुछ नहीं करूँगी। क्या करने वाले तो भगवान है, देखने को
जी चाहता है। रुक्मणी, मैं कहती हूँ मत जाओ। निर्मला ने विनीत भाव से कहा। अभी चली जाऊंगी दीदी जी। जियाराम कह रहे हैं कि इस वक्त उनकी हालत अच्छी नहीं है। जी नहीं मानता, आप भी चलिए ना। रुक्मणी, मैं देख आई हूँ, इतना ही समझ लो कि अब बाहरी खून पहुँचाने पर ही जीवन की आशा है। कौन अपना ताज़ा खून देगा और क्यों देगा? उसमें भी तो प्राणों का भय है। निर्मला, इसीलिए तो मैं जाती हूँ। मेरे खून से क्या काम न चलेगा? रुक्मणी, चलेगा, क्यों नहीं। जवान ही का तो खून चाहिए, लेकिन तुम्हारे खून से मनसाराम की जान बचे, इससे जे कहीं अच्छा है कि उसे पानी में बहा दिया जाए। तांगा आ गया। निर्मला और जियाराम दोनों जा बैठे। तांगा चला। रुक्मणी द्वार पर खड़ी देर तक रोती रही। आज पहली बार उसे निर्मला पर दया आई। उसका बस होता तो वह निर्मला को बांध रखती। करुणा और सहानुभूति का आवेश उसे कहाँ लिए जाता है, वह अप्रकट रूप से देख रही थी। जे दुर्भाग्य की प्रेरणा है, जे सर्वनाश का मार्ग है। निर्मला अस्पताल पहुंची तो दीपक जल चुके थे। डॉक्टर लोग अपनी राय देकर विदा हो चुके थे। मनसाराम का ज्वर कुछ कम हो गया था। वह टकटकी लगाए हद द्वार की ओर देख रहा था। उसकी दृष्टि उन्मुक्त आकाश की ओर लगी हुई थी, मानो किसी देवता की प्रतीक्षा कर रहा है। वह कहाँ है, जिस दशा में है, उसका उसे कोई ज्ञान न था। सहसा निर्मला को देखते ही वह चौंक कर उठ बैठा। उसका समाधि टूट गई। उसकी विलुप्त चेतना प्रदीप्त हो गई। उसे अपनी स्थिति का, अपनी दशा का ज्ञान हो गया, मानो कोई भूली हुई बात याद आ गई हो। उसने आंखें फाड़कर निर्मला को देखा और मुंह फेर लिया। एकाएक मुंशी जी तीव्र स्वर से बोले, तुम जहाँ क्या करने आई? निर्मला अवाक रह गई। जे बतलाए कि क्या करने आई। इतने सीधे से प्रश्न का भी वह कोई जवाब दे सकी। वह क्या करने आई थी? इतना जटिल प्रश्न किसके सामने आया होगा? घर का आदमी बीमार है, उसे देखने आई है। ये बात क्या बिना पूछे मालूम ना हो सकती थी? फिर प्रश्न क्यों? वह हतबुद्धि सी खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई हो। उसने दोनों लड़कों से मुंशी जी के शोक और संताप की बातें सुनकर ये अनुमान किया था कि अब उसका दिल साफ हो गया है। अब उसे ज्ञात हुआ कि भ्रम था। हाँ, वह महाभ्रम था, मगर वह जानती थी आंसुओं की दृष्टि ने भी संदेह की अग्नि शांत नहीं की, तो वह कदापि ना आती। वह कूड़ कूड़ाकर मर जाती, घर से पाँव न निकालती। मुंशी जी ने फिर वही प्रश्न किया, तुम यहाँ क्यों आई? निर्मला ने निशंक भाव से उत्तर दिया, आप यहाँ क्या करने आए हैं? मुंशी जी के नथुने फड़कने लगा। वह जलाकर चारपाई से उठे और निर्मला का हाथ पकड़कर बोले, तुम्हारे जहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं। जब मैं बुलाऊं तब आना, समझ गई? अरे, ये क्या अनर्थ हुआ? मनसा राम, जो चारपाई से हिल भी न सकता था, उठकर खड़ा हो गया और निर्मला के पैरों पर गिरकर रोते हुए बोला, अम्मा जी, इस अभागे के लिए आपको व्यर्थ इतना कष्ट हुआ। मैं आपका स्नेह कभी भी न भूलूंगा। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा पुनर्जन्म आपके गर्भ से हो, जिससे मैं आपके ऋण से अऋण हो सकूं। ईश्वर जानता है, मैंने आपको भी माता नहीं समझा। मैं आपको अपनी माता समझता रहा। आपकी उम्र मुझसे बहुत यूं ना हो, लेकिन आप मेरी माता के स्थान पर ही थी। पर मैंने आपको सदैव इसी दृष्टि से देखा। अब नहीं बोला जाता अम्मा जी, क्षमा कीजिए, ये अंतिम भेंट है। निर्मला ने अश्रु प्रवाह को रोकते हुए कहा, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? 2-4 दिन में अच्छे हो जाओगे। मनसाराम ने क्षीण स्वर में कहा, अब जीने की इच्छा नहीं और न बोलने की शक्ति ही है। जे कहते कहते मनसाराम अशक्त होकर वही जमीन पर लेट गया। निर्मला ने पति की ओर निर्भय नेत्रों से देखते हुए कहा, डॉक्टर ने क्या सलाह दी? मुंशी जी, सब के सब भंग खा गए हैं।
कहते हैं ताज़ा खून चाहिए। निर्मला, ताज़ा खून मिल जाए तो प्राण रक्षा हो सकती है। मुंशी जी ने निर्मला की ओर तीव्र नेत्रों से देखकर कहा, मैं ईश्वर नहीं हूँ और ना डॉक्टर ही को ईश्वर समझता हूँ। निर्मला, ताज़ा खून तो ऐसी अलव्य वस्तु नहीं। मुंशी जी, आकाश के तारे भी तो अलव्य नहीं। मुंह के सामने खंडक क्या चीज़ है। निर्मला, मैं अपना खून देने को तैयार हूँ, डॉक्टर को बुलाइए। मुंशी जी ने विस्मित होकर कहा, तुम? निर्मला, हाँ, क्या मेरे खून से काम न चलेगा। मुंशी जी, तुम अपना खून दोगी? नहीं, तुम्हारे खून की ज़रूरत नहीं, इसमें प्राणों का भय है। निर्मला, मेरे प्राण और किस दिन काम आएंगे। मुंशी जी ने सजल नेत्र होकर कहा, नहीं निर्मला, उसका मूल्य अब मेरी निगाहों में बहुत बढ़ गया है। आज तक वह मेरे भोग की वस्तु थी, आज से वह मेरी भक्ति की वस्तु है। मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है, क्षमा करो। जो कुछ होना था हो गया, किसी को कुछ ना चले। डॉक्टर साहब निर्मला की देह से रक्त निकालने की चेष्टा कर ही रहे थे कि मनसाराम अपने उज्जवल चरित्र की अंतिम झलक दिखाकर इस भ्रमलोक से विदा हो गया। कदाचित इतनी देर तक उसके प्राण निर्मला ही की राह देख रहे थे। उसे निष्कलंक सिद्ध किए बिना वे देह को कैसे त्याग देते। अब उनका उद्देश्य पूरा हो गया। मुंशी जी को निर्मला के निर्दोष होने का विश्वास हो गया, पर कब? जब हाथ से तीर निकल चुका था, जब मुसाफिर ने रकाब में पाँव ढाल दिया था। पुत्र शोक में मुंशी जी का जीवन भार स्वरूप हो गया। उस दिन से फिर उनके होंठों पर हंसी न आई। जिस जीवन अब उन्हें व्यर्थ सा जान पड़ता था। कचहरी जाते मगर मुकदमों की पैरवी करने के लिए नहीं, केवल दिल बहलाने के लिए घंटे 2 घंटे में वहाँ से उकता कर चले आते। खाने बैठते तो कोर मुंह में न जाता। निर्मला अच्छी चीज़ पकाती, पर मुंशी जी 2-4 कोर से अधिक ना खा सकते। ऐसा जान पड़ता कि कोर मुंह से निकला आता है। मनसाराम के कमरे की ओर जाते ही उनका हृदय टूक टूक हो जाता था। जहाँ उनकी आशाओं का दीपक जलता रहता था, वहाँ अब अंधकार छाया हुआ था। उनके 2 पुत्र अब भी थे, लेकिन दूध देती हुई गाय मर गई तो बछिया का क्या भरोसा। जब फूलने फलने वाला वृक्ष गिर पड़ा, नन्हे नन्हे पौधों से क्या आशा। यूँ तो जवान बूढ़े सभी मस्त हैं, लेकिन दुख इस बात का था कि उन्होंने सवाई लड़के की जान ली। जिस दम बात याद आ जाती तो ऐसा मालूम होता था कि उनकी छाती फट जाएगी, मानो हृदय बाहर निकल पड़ेगा। निर्मला को पति से सच्ची सहानुभूति थी। जहाँ तक हो सकता था वह उनको प्रसन्न रखने का फिक्र रखती थी और भूलकर भी पिछली बातें जवान पर ना लाती थी। मुंशी जी उससे मनसाराम की कोई चर्चा करते शर्माते थे। उनकी कभी कभी ऐसी इच्छा होती कि एक बार निर्मला से अपने मन के सारे भाव खोलकर कह दूं, लेकिन लज्जा रोक लेती थी। इस भांति उन्हें सांत्वना भी न मिलती थी, जो अपनी व्यथा कह डालने से, दूसरों को अपने गम में शरीक कर लेने से प्राप्त होती है। मवाद बाहर ना निकलकर अंदर ही अंदर अपना विष फैलाता जाता था। दिन दिन देह घुलती जाती थी। इधर कुछ दिनों से मुंशी जी और उन डॉक्टर साहब में जिन्होंने मनसाराम की दवा की थी, या राना हो गया। वे चारे कभी कभी आकर मुंशी जी को समझाया करते, कभी कभी अपने साथ हवा खिलाने के लिए खींच ले जाते। उनकी स्त्री भी 2-4 बार निर्मला से मिलने आई थी। निर्मला भी कई बार उनके घर गई थी, मगर वहाँ से जब लौटती तो कई दिन तक उदास रहती। उस दंपति का सुखमय जीवन देखकर उसे अपनी दशा पर दुख हुए बिना ना रहता था। डॉक्टर साहब को कुल 200 रुपये मिलते थे, पर इतने में ही दोनों आनंद से जीवन व्यतीत करते थे।
घर में केवल एक मेहरी था। गृहस्थी का बहुत सा काम स्त्री को अपने ही हाथों करना पड़ता था। गहने भी उसकी देह पर बहुत कम थे, पर उन दोनों में वह प्रेम था जो धन की तृण के बराबर परवाह नहीं करता। पुरुष को देखकर स्त्री का चेहरा खिल उठता था, स्त्री को देखकर पुरुष निहाल हो जाता था। निर्मला के घर में धन इससे कहीं अधिक था। आभूषणों से उनकी देह फटी पड़ती थी। घर का कोई काम उसे अपने हाथ से ना करना पड़ता था, पर निर्मला संपन्न होने पर भी अधिक दुखी थी और सुधा विपन्न होने पर भी सुखी। सुधा के पास कोई ऐसी वस्तु थी जो निर्मला के पास ना थी, जिसके सामने उसे अपना भैव तुच्छ जान पड़ता था। जहाँ तक कि वह सुधा के घर गहने पहनकर जाते शर्माती थी। एक दिन निर्मला डॉक्टर साहब से घर आई तो उसे बहुत उदास देखकर सुधा ने पूछा, बहन आज बहुत उदास हो, वकील साहब की तबीयत तो अच्छी है ना? निर्मला, क्या कहूँ सुधा, उनकी दशा दिन दिन खराब होती जाती है, कुछ कहते नहीं बनता, ना जाने ईश्वर को क्या मंजूर है। सुधा, हमारे बाबूजी तो कहते हैं कि उन्हें कहीं जलवायु बदलने के लिए जाना ज़रूरी है, नहीं तो कोई भयंकर रोग खड़ा हो जाएगा। कई बार वकील साहब से कह भी चुके हैं, पर वह यही कह दिया करते हैं कि मैं तो बहुत अच्छी तरह हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं, आज तुम कहना। निर्मला, जब डॉक्टर साहब की नहीं सुना तो मेरी सुनेंगे? जे कहते कहते निर्मला की आंखें डबडबा गई और जो शंका इधर महीनों से उसके हृदय को विकल करती रहती थी मुंह से निकल पड़ी। अब तक उसने उस शंका को छिपाया था, पर अब ना छिपा सकी। बोली, बहन मुझे लक्षण कुछ अच्छे नहीं मालूम होते, देखे भगवान क्या करते हैं। सुधा, तुम आज उनसे खूब जोर देकर कहना कि कहीं जलवायु बदलने चाहिए, जो 4 महीने बाहर रहने से बहुत सी बातें भूल जाएंगी। मैं तो समझती हूँ शायद मकान बदलने से भी उनका शौक कुछ कम हो जाएगा। तुम कहीं बाहर जा भी न सकोगी। ये कौन सा महीना है? निर्मला, 8वां महीना बीत रहा है। ये चिंता तो मुझे और भी मारे डालती है। मैंने तो इसके लिए ईश्वर से कभी प्रार्थना न की थी, जे भला मेरे सिर न जाने क्यों मर दी। मैं बड़ी अभागिनी हूँ। बहन, विवाह के 1 महीने पहले पिताजी का देहांत हो गया। उनके मरते ही मेरे सिर शनिचर सवार हुए। जहाँ पहले विवाह की बातचीत पक्की हुई थी, उन लोगों ने आंखें फेर ली। बेचारी अम्मा को हार कर मेरा विवाह यहाँ करना पड़ा। अब छोटी बहन का विवाह होने वाला है, देखिए उसकी नाव किस घाट जाती है। सुधा, जहाँ पहले विवाह की बातचीत हुई थी उन लोगों ने इनकार क्यों कर दिया? निर्मला, जे तो वे ही जाने, पिताजी ना रहे तो सोने की गठरी कौन देता। सुधा, जे तो नीचता है, कहाँ के रहने वाले थे? निर्मला, लखनऊ के, नाम तो याद नहीं, आबकारी के कोई बड़े अफसर थे। सुधा ने गंभीर भाव से पूछा, और उनका लड़का क्या करता था? निर्मला, कुछ नहीं, कहीं पढ़ता था, पर बड़ा होनहार था। सुधा ने सिर नीचा करके कहा, उसने अपने पिता से कुछ ना कहा था, वह तो जवान था, अपने बाप को दबा न सकता था। निर्मला, अब जे मैं क्या जानूं बहन, सोने की गठरी किसे प्यारी नहीं होती। जो पंडित मेरे जहाँ से संदेश लेकर गया था उसने तो कहा था कि लड़का ही इनकार कर रहा है। लड़के की माँ अलबत्ता देवी थी। उसने पुत्र और पति दोनों ही को समझाया, पर उसकी कुछ ना चली। सुधा, मैं तो उस लड़के को पाती तो खूब आड़े हाथों लेती। निर्मला, मेरे भाग्य में जो लिखा था वह हो चुका, बेचारी कृष्णा पर ना जाने क्या बीतेगी। संध्या समय निर्मला ने जाने के बाद जब डॉक्टर साहब बाहर से आए तो सुधा ने कहा, क्यों जी, तुम उस आदमी का क्या कहोगे जो एक जगह विवाह ठीक कर लेने बाद फिर लोवश किसी दूसरी जगह? डॉक्टर सिन्हा ने स्त्री की ओर कुतूहल से देखकर कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए, और क्या? सुधा,
जे क्यों नहीं कहते कि जे गौर नीचता है, पहले सिरे का कमीनापन है। सिन्हा, हाँ, जे कहने में भी मुझे इनकार नहीं। सुधा, किसका अपराध बड़ा है, वर का या वर के पिता का? सिन्हा की समझ में अभी तक नहीं आया कि सुधा के इन प्रश्नों का आशय क्या है। विस्मय से बोले, जैसी स्थिति हो, अगर वह पिता के अधीन हो तो पिता का ही अपराध समझो। सुधा, अधीन होने पर भी क्या जवान आदमी का अपना कोई कर्तव्य नहीं है? अगर उसे अपने लिए नेक कोट की ज़रूरत हो तो वह पिता के विरोध करने पर भी उसे रो धोकर बनवा लेता है। क्या ऐसे महत्व के विषयों में वह अपनी आवाज़ पिता के कानों तक नहीं पहुंचा सकता? जे कहो कि वह और उसका पिता दोनों अपराधी हैं, परंतु वर अधिक बुरा आदमी सोचता है, मुझे तो सारा खर्च संभालना पड़ेगा, कन्या पक्ष से जितना ऐंठ सकूं उतना ही अच्छा।